चलो, अभी तक हमने क्या डिस्कस करे, हमने ना केसेस डिस्कस कर लिए, ठीक है, कि कौन कौन से केसेस होते हैं और किस किस के हिसाब से क्या क्या जर्नल एंट्री होती है अगर वो अपने पास होल्ड करता है, अगर वो डिस्काउंट करा लेता है, या फिर अगर वो क्या करता है, क्रेडिटर्स को इंडोर्स कर देता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले ड्यू डेट की। हमने बोला, हम बोल रहे हैं ड्यू डेट ऑफ मेच्योरिटी कैसे कैलकुलेट करनी है। ड्यू डेट ऑफ मेच्योरिटी, हमारे पास 1 जनवरी को हमें बिल रिसीव हुआ, हमने बिल ड्रॉ करा, 1 जनवरी को बिल ड्रॉ करा, उसने सेम डे पे हमने बोला एक्सेप्टेंस दे दी, एक्सेप्टेंस मिल गई। हमने बोला था यहाँ से 2 मंथ्स हम लेकर चलेंगे डेट ऑफ मेच्योरिटी। 2 मंथ्स हमने क्या डेट निकाली थी, जनवरी का फुल मंथ ओवर एंड द फेब्रवरी का 28 दो मंथ हो जाएंगे। ठीक है, हमने बोला साल मेरा कब खत्म होता है, 1 जनवरी को स्टार्ट होता है, तो क्या 1 जनवरी अगले साल ही खत्म होता है, नहीं ना, एक दिन पहले खत्म हो जाता है, 31 दिसंबर को। सिमिलरली 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ तो जनवरी फेब्रवरी, 1 मार्च नहीं आएगा, 28 फेब्रवरी फर्स्ट थिंग, तो 2 मंथ्स में आ गया मेरे पास 28 फेब्रवरी। ठीक है, हम बिल मैच्योर होने के लिए 3 डेज का ग्रेस पीरियड देते हैं, 3 डेज का ग्रेस पीरियड। डे 28 तो फेब्रवरी आई, इसके अंदर प्लस कर देंगे 3 डेज, हमने बोला 3 दिन और दिए जाएंगे, मतलब 1 मार्च, 2 मार्च एंड 3 मार्च, ये पूरे पूरे दिन दिए जाएंगे। इसका मतलब मेरी ड्यू डेट क्या होगी, 4 मार्च। क्या होगी ड्यू डेट, 4 मार्च। ठीक है जी, तो ये ध्यान से निकालना, जितने मंथ्स आपको दे रखे हैं उसके अंदर हमें 3 डेज ग्रेस पीरियड ऐड करना है, एंड देन द नेक्स्ट डेट विल बी आर ड्यू डेट। क्लियर। हमने बोला लेट सपोज कि ये वाला जो ड्यू डेट आई है हमारी, ये जो ड्यू डेट आई है, ये पता है कि पब्लिक हॉलीडे है। सपोज करो ये ड्यू डेट आपने निकाली कैलकुलेशन के हिसाब से, ये निकली हमारे पास 26 जनवरी। ठीक है, ये क्या है, हमने बोला ये पब्लिक हॉलीडे है भाई। अब क्या करें, क्या इसी दिन पर ही हम क्या करें, मैच्योर करा लें बिल को, नहीं, हॉलीडेज वाले दिन हमने बोला बैंक बंद रहते हैं ना, पेमेंट नहीं हो पाएगी। तो अगर आपको पहले से ही पता है जो आपकी मेच्योरिटी की ड्यू डेट है वो पब्लिक हॉलीडे है, तो उससे एक दिन पहले, मतलब 25 जनवरी आपकी हो जाएगी डेट ऑफ मेच्योरिटी, एक दिन पहले ही एडवांस में ही कर लेंगे पेमेंट। ठीक है, सेकेंड केस हमने बोला, सपोज करो ये 4 मार्च था, आज 4 मार्च को कुछ अनफोर्सीन कंडीशन आ गई, कुछ इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से पेमेंट हो नहीं पा रही है, बैंक क्लोज है या कुछ भी, पहले नहीं पता था, पब्लिक हॉलीडे नहीं थी, बट इस दिन कुछ अर्जेंसी हो गई, तो बोला द नेक्स्ट डेट विल बी आर ड्यू डेट। अर्जेंसी के केस में नेक्स्ट डेट हमारी ड्यू डेट हो जाएगी, और इन केस ऑफ पब्लिक हॉलीडे अ डे बिफोर विल बी कंसिडर्ड एज अ डेट ऑफ मेच्योरिटी। ठीक है, तो राइट डाउन इन नोट्स एज वेल। नेक्स्ट केसेस खत्म हो चुके थे वो। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ मेच्योरिटी। एग्जाम्पल की टर्म्स में लिखवा दूं, है ना। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 1 जनवरी है, एक्सेप्टेड बिल डेट, टू मंथ्स maturity date,
of February plus 3 days as a grace days. अब यहाँ पे लिखना नोट नंबर 1. If due date of maturity is a public holiday, then consider a day before date of a day before as a date of maturity. और डे बिफोर. ठीक है. नोट नंबर 2, if due date is an emergent holiday, or day after यहाँ पर पब्लिक है, यहाँ पर एमर्जेंट है. नोटेड. चलिए आगे. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है